जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के 8वें सर्ग में जो प्रसंग था कि लव कुश का ब्रह्मचारी के वेश में श्री राम दरबार में जाकर रामायण की कथा सुनाना, वाल्मीकि के साथ सीता का श्री राम सभा में आगमन, सीता द्वारा अपनी पवित्रता की सौगंध ग्रहण करना, भूदेवी का एक सिंहासन के साथ प्रकट होना और सीता को अपनी गोद में लेकर श्री राम को सौंप देना, श्री राम द्वारा यज्ञांत स्नान संपन्न करके वापस अयोध्यापुरी में आना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के 9वें सर्ग के प्रथम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। उसका जो प्रसंग है वो है उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को दो दो पुत्रों की प्राप्ति, 8 कुमारों की शोभा का वर्णन, वशिष्ठ जी द्वारा कुश आदि के शुभ लक्षणों का वर्णन करना, ये प्रसंग आप आपके सामने होगा 9वें सर्ग के प्रथम भाग में। तो प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। प्रभु श्री राम राज्य करने लगे, सभी खुश थे। कुछ समय के बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति ने गर्भ धारण किया। उस समय सीता ने उन सभी के प्रति बड़े ही आनंद एवं प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का हर्षोल्लास मनाया। रघुत्तम श्री राम ने लक्ष्मण आदि भाइयों के साथ उन सभी के पुंसवन आदि संस्कार कराए। उस समय उन्होंने महाराज जनक तथा रानी सुमेधा को भी वहाँ बुलवाया। पूर्ववासी स्त्रियों ने उर्मिला आदि की सभी गर्भकालीन अभिलाषाओं को भली भांति पूर्ण किया। इस प्रकार श्री राम जी ने उन सभी के लिए अनेक प्रकार के महोत्सवों को संपन्न किया और वस्त्र, अलंकार और आभूषण आदि प्रदान कर उन्हें परम सुख प्रदान किया। कुछ ही समय बाद शुभ मंगल मुहूर्त में सभी ग्रह नक्षत्रों के उत्तम योग पर लक्ष्मण पत्नी उर्मिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार शेष दिन में भरत पत्नी मांडवी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति ने भी 2 यमल पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद उर्मिला का दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसे ही मांडवी ने भी दूसरे पुत्र को जन्म दिया। श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी तथा ब्राह्मणों के द्वारा बड़े ही महोत्सव के साथ उन सभी कुमारों के जात, कर्म आदि संस्कारों को अलग अलग संपन्न करवाया। लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पड़ा अंगद और छोटे पुत्र का नाम पड़ा चित्रकेतु। लक्ष्मण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पड़ा अंगद और छोटे पुत्र का नाम पड़ा चित्रकेतु। भरत पत्नी मांडवी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम पुष्कर और कनिष्ठ पुत्र का नाम तक्ष पड़ा। शत्रुघ्न पत्नी श्रुतकीर्ति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुबाहु पड़ा और दूसरा पुत्र युपकेतु के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार से गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने उन सभी को विधि पूर्वक नामकरण संस्कार किया। ये सभी पुत्र समय समय पर कर्म से उत्पन्न हुए। मैंने तो सभी पुत्रों के जन्म उत्सव पर सभी देवतागण अत्यंत ही प्रसन्न होकर वादों को बजाते थे और अपने अपने माता तथा पिता के साथ में स्थित सूर्य की आभा से संपन्न उन बालकों पर वे फूलों की वर्षा किया करते थे। राजा राम की आज्ञा से राजद्वार पर महान उत्सव मनाया जाता था
उस समय भी 9 प्रकार के वाद्य बजते थे और अप्सराएं नृत्य करती थी। बंदी तथा मागध जन तुरही आदि वाद्यों को बजाकर स्तुति गान करते थे। इस प्रकार श्री राम आदि 4 भाइयों के 8 पुत्र बड़े ही सुंदर और मन के अच्छे लगने वाले थे। उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्जवल था। माताएं सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करती थी। इस प्रकार वे 8 सुकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। स्वर्ण आभूषण से अलंकृत हुए बालक रत्नों से निर्मित एवं सुवर्ण की श्रृंखलाओं में बद्ध श्रेष्ठ पलनाओं और झूलों पर झूलते हुए बड़ी ही शोभा प्राप्त होते थे। उनके मुखमंडल पर मुस्कान खिली रहती थी। उनके दांत अभी कम ही निकले थे, जिनकी शोभा इंद्रनील मणि के समान छिटकती रहती थी। कुछ समय बाद जब ये बालक कुछ बड़े हो गए तो वे सभी विचित्र प्रकार के वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित होकर राजसभा में जाकर श्री राम को प्रणाम करते थे और फिर अपने अपने आसनों पर बैठ जाते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, प्रभु श्री रामचंद्र ने सभा में विराजमान महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरु, आप क्रमशः इन बालकों के शुभ चिन्ह और लक्षणों का अवलोकन कीजिए। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों से समन्वित गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे पहले सभी में ज्येष्ठ सीता पुत्र कुश को अपने पास बुलवाया और फिर वे राम जी से कहने लगे, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के 5 अंग सूक्ष्म, 5 अंग दीर्घ, 7 अंग रक्त वर्ण के, 6 अंग उन्नत अन ऊंचे या उभरे हुए, 3 अंग विस्तृत, 3 अंग लघु छोटा तथा 3 अंग गहरे, इस प्रकार कुल मिलाकर 32 लक्षण जो हैं वो शुभ होते हैं। इस कुश में सभी 32 शुभ लक्षण विद्यमान हैं। आपके पुत्र इस कुश के बाहु, नेत्र, हनु, जानु और नासिका ये 5 अंग दृढ़ होने से प्रशस्त है। इन लक्षणों से युक्त होने से यह दीर्घ आयु वाला होगा। इसकी गिरबा, जंघा तथा जनेंद्रियां छोटी है, अतः यह सभी का मान्य होगा। इसके हाथों में श्रीवत्स, वज्र, चक्र, कमल, मत्स्य, धनुष आदि हैं, अतः यह देवताओं का भी राजा होगा। इसके नेत्र मधु के समान पिंगल वर्ण के हैं, अतः महालक्ष्मी कभी भी इसका परित्याग नहीं करेगी। इसके ललाट पर 5 रेखाएं हैं, शी के समान इसका श्रेष्ठ उदर है। इसके पैरों की रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर गई है। इसके निश्वास से कमल के समान गंध आती है। हाथों की उंगलियां सटी हुई हैं। इसकी नासिका अत्यंत सुंदर है। इस प्रकार यह बालक सभी शुभ महान लक्षणों से संपन्न है। इस प्रकार कुश के लक्षणों को बताकर वशिष्ठ जी ने क्रमशः लव आदि 7 कुमारों को भी शुभ लक्षणों को श्री राम जी को बताया। यह सुनकर श्री राम अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की भली भांति पूजा की, उन्हें वस्त्र आदि आभरण आदि प्रदान किए। उसके बाद श्री राम उनसे अनुमति लेकर अपने भवन में चले गए। वहाँ सीता जी पृथ्वी माता द्वारा दिए गए दिव्य सिंहासन पर विराजमान थी। दासियों द्वारा दिव्य चमड़ों को उन पर डुलाया जा रहा था। सखियाँ उनकी सेवा में उपस्थित थी। वे अत्यंत सुंदर तोषक तकिया आदि लगाकर बैठी हुई थी। वे चंद्रमा के समान श्रेष्ठ एवं उज्ज्वल अपने मुख को दर्पण में निहार रही थी। श्री राम जी के वहाँ आगमन की जानकर वे सम्मान पूर्वक शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि बालकों से घिरे हुए श्री राम वहाँ आ रहे हैं। वे अपनी कमर में शत्रुघ्न तथा श्रुतकीर्ति के छोटे पुत्र युष्केतु को तथा दाहिने हाथ में लक्ष्मण एवं उर्मिला के ज्येष्ठ पुत्र अंगद को लिए हुए थे। लव और कुश श्री राम के आगे आगे चल रहे थे। वे धीरे धीरे सभा में आ रहे थे। श्री सीता जी ने देखा श्री राम के पीछे पीछे लक्ष्मण भी आ रहे हैं, जो अपने कमर में भरत एवं मानवी के छोटे पुत्र तक्ष को, दाहिने हाथ में अपने ज्येष्ठ पुत्र पुष्कर को लिए हुए हैं।
उस समय सीता जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने देखा लक्ष्मण के पीछे पीछे भरत चले आ रहे हैं। वे अपने कमर में लक्ष्मण एवं उर्मिला के छोटे पुत्र चित्रकेतु तथा दाहिने हाथ में शत्रुघ्न एवं श्रुत कीर्ति के बड़े पुत्र सुबाहु को लिए हुए हैं। बालक चित्रकेतु अनेक प्रकार के स्वर्णाभाव से मंडित हैं। बालक सुबाहु के नेत्र कमल के समान अत्यंत ही सुंदर हैं। सीता जी ने पुनः देखा भरत के पीछे सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न भी धीरे धीरे आ रहे हैं। वे श्री राम के अस्त्र को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री राम को आते देखकर सीता अपने आसन से उठ खड़ी हुई। उस समय उन्होंने पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके कमर की करगन्नी रुनझुन की ध्वनि कर रही थी, आवाज़ कर रही थी। उन्होंने आते हुए लब को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उनका मुख चूम लिया। लब को अपने कमर में टिकाकर उन्होंने हाथ से कुछ को भी पकड़ लिया। फिर वे धीरे धीरे जाकर अपने आसन पर विराजमान हो गई। उस समय सखियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सीता ने श्री राम को आनंदित किया। श्री राम भी सीता जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपनी गोद में तथा अपने समक्ष बालकों को बिठा लिया। फिर वे उन बालकों को सीता जी को दिखाते हुए उन्होंने आदरपूर्वक स्नेह प्रदान करने लगे। उसके बाद पूर्व में गुरु वशिष्ठ जी ने बालकों के जो भी शुभ लक्षण बताए थे श्री राम ने उन्हें विस्तार पूर्वक सीता जी को कह सुनाया। श्री राम के मुख से उन शुभ लक्षणों को सुनकर सीता को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। सीता को अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। इसी प्रकार उन्होंने भरत की गोद में उनके दोनों पुत्रों तक्ष और पुष्कर को तथा शत्रुघ्न की गोद में उनके दोनों पुत्रों सुबाहु तथा युपकेतु को भी बिठा दिया। उसके बाद हंसते हुए प्रभु श्री राम ने सीता से पुनः बोले। इस समय उर्मिला, मांडवी तथा श्रुतकीर्ति अपने अपने पतियों को पंखा झले। यह सुनकर लज्जा के मारे वे सभी वहां से जाने लगी। तो सखियों ने उन्हें पकड़ लिया। तब विवश होकर वे लज्जित सी होती हुई अपने अपने पतियों को पंखा झलने लगी। इस प्रकार से रघुत्तम श्री राम भोजन, आसन तथा शयन आदि क्रियाओं में सीता एवं भाइयों के साथ अनेक प्रकार से आनंददायक कौतुक करने लगे। तो ये प्रसंग प्रभु अभी यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। प्रभु श्री राम सबका भला करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।